अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो लैब करेंगे वो है एमएस एक्सेल। हम एमएस एक्सेल के बारे में आज के दिन लर्न करेंगे कि एमएस एक्सेल में क्या क्या चीज़ें हैं, हम इसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि ये इसका मेन पर्पज़ क्या है। इसमें जो हम लोग ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे वो है कि हम लोग लर्न अबाउट डेटा एंट्री एंड डेटा वैलिडेशन। हम लोग फार्मूलाज देखेंगे, फंक्शन एंड फार्मूला एरर देखेंगे, सेल रेफरेंसेस, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग एंड इंपोर्टिंग डेटा देखेंगे, कैसे हम डेटा को इंपोर्ट करते हैं किसी और फाइल से, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड चार्ट इन एक्सेस देखेंगे, देन पिवट टेबल एंड पिवट चार्ट देखेंगे हम। देन हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने डेटा एंट्री से। डेटा एंट्री हमारे पास बेसिकली क्या है कि हमारे पास जो एक्सेल है, एमएस एक्सेल, उसका मेन पर्पस ही ये है कि हम लोग उसमें जो है अपने डेटा की एंट्री कर रहे होते हैं। कैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका स्टार्ट कि हमने अपने पास एक्सेल वर्कशीट ओपन कर ली। हमारे पास यहाँ पे डेटा एंटर करने के दो मेथड्स हैं, ठीक है। हम लोग जो है कीबोर्ड से हम लोग एंटर कर सकते हैं, हम लोग जो है यहाँ पे हमारे पास दो मेथड्स हैं, ठीक है। हम लोगों ने अपना डेटा को सिलेक्ट करना है, जहाँ पे हमने डेटा एंटर करना है। यह हमारे पास एक्सेल शीट है इस वक्त। तो ये आप देख सकते हैं एक्सेल शीट कुछ हमारे पास इस तरह से दिखाई देती है, जिसमें हम लोग जो है अपने रिजल्ट वगैरह बनाने में या कोई भी हमारे पास डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, या हम लोग कोई जो भी अपनी डेटा की एंट्री करें उसको अरेंज करने के लिए, उसको सॉर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये हमारे पास वो एक्सेल शीट है जिसमें हम लोग अपने डेटा को सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अपने, आप लोग मेरी क्लास स्टूडेंट्स है तो मैं आपके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर में आप लोगों को डेटा अगर एंट्री करती हूँ, नेक्स्ट सेल पे मैं जाई, नेक्स्ट सेल पे मूव करने के लिए अगर इसके मैं वर्टिकली हॉरिजॉन्टली अगर मूव कर रही हूँ तो मुझे टैब का बटन भी प्रेस करूंगी तो ये नेक्स्ट टैब पे मूव हो जाएगा। देन मैं आप लोगों के नेम्स लिखती हूँ, देन मैं आप लोगों के मार्क्स लिख देती हूँ, ठीक है। देन आप लोगों का सब्जेक्ट नेम जो भी मुझे यहाँ पे लिखना है, मैं इस तरह से करके आपके कुछ कर सकती हूँ। अगर मैं मार्क्स की जगह यहाँ पे आपके मैं मार्क्स लिख देती हूँ कि आपने क्विज 1 में जो मार्क्स हासिल किए, देन क्विज 2 में जो मार्क्स हासिल किए, आपका जो मेन डेटा शीट है इस वक्त, एंड देन आपने क्विज 3 में जो मार्क्स हासिल किए, ठीक है। यहाँ पे मैं आपके टोटल का मार्क्स का टैब बना देती हूँ। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से। तो फॉर एग्जाम्पल आपके रजिस्ट्रेशन नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है एंड देन ऑनवर्ड आप लोगों का जो सीरीज है वो स्टार्ट होगी। तो मेरे पास इस वक्त 10 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं क्या करूंगी कि मैं सिर्फ जस्ट यहाँ पे मैंने इस प्लस के साइन पे अपना माउस रखा और मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करके मैं इसको नीचे ले, जितने मुझे अपने इंट्रीज ऐड करनी है मैं वहां तक इसको लाके छोड़ दूंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक पॉपअप बॉक्स यहाँ पे एक वो जनरेट हुआ है जिसके ऊपर आ रहा है फिल सीरीज, देन कॉपी सेल, फिल सीरीज एंड फिल फॉर्मेटिंग ओनली, ठीक है। तो मैं क्या करूँ यहाँ पे फिल सीरीज करूंगी तो मेरे पास ऑटोमेटिकली 10 अगर मेरे पास स्टूडेंट्स है, 10 रजिस्ट्रेशन नंबर्स हैं या 10 रोल नंबर्स हैं, वो सिक्वेंशली मेरे पास सीरीज में यहाँ पे इंसर्ट हो गए। तो ये हमारे पास एक मेथड होता है जिसमें हम लोग अपने सेल में सीरीज को ऐड कर सकते हैं। अगर हमारे पास सिक्वेंशियल सीरीज है तो हम उसको इस पैटर्न से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट्स के नेम लिख लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे स्टूडेंट्स हैं, अली है कोई, देन मैं जैन की बात करती हूँ, देन मैं यहाँ पे बात करती हूँ नौरीन की बात कर लेते हैं हम, एंड देन इस तरह से मेरे स्टूडेंट्स नेम में कुछ और कौन से नाम हो सकते हैं, हम 7 ऐड कर देते हैं। देन हम ऐड करते हैं उमर, ऐड कर लेते हैं नेम, और सुमेरा नेम हो गया, और हम कौन से नेम कर सकते हैं, सादिया, राबिया, एंड देन हमारे पास है उमामा, एंड देन हम लोग और नेम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे राबिया का मैं आर कैपिटल करती हूँ क्योंकि ये नेम है हमारे पास, तो ये मैंने इसमें नेम्स टाइप कर दिए। देन हम लोग और नेम इसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अब मेरा लास्ट नेम है तो मैं लास्ट नेम इसमें ऐड कर सकती हूँ मोईद, ठीक है। तो ये मैंने कुछ नेम ऐड कर दिए। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास नेम्स है इस तरह से, ठीक है। और इनको मुझे सीक्वेंशली रोल नंबर असाइन करके हैं। मैंने अभी रैंडमली रोल नंबर किया है, लेकिन मैं चाहती हूँ यहाँ पे मेरे जो बच्चे हैं इनके नेम जो हैं ये सीक्वेंस हो। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मेरे पास एक सॉर्ट का है, सॉर्ट एंड फिल्टर, तो मैं इस सॉर्ट पे क्लिक करूंगी और मैं इस पे
आप देख सकते हैं जब मेरा ये बॉक्स जनरेट हुआ तो इसके ऊपर आ रहा है सॉर्ट A to Z एंड देन हम लोग इसको डिस्केंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं सॉर्ट Z to A। तो मैं क्या करूँ A to Z इसको सीक्वेंस में इंसर्ट किया तो ये मेरे पास सारे नेम्स आ गए। अली नंबर 1 हो गया, फिर मोहित, नौरीन, जो भी मेरे पास इसका एक सीक्वेंस बन रहा है तो उस सीक्वेंस में मेरे पास ये नेम जनरेट हो गए। लेकिन मुझे इसको भी सीक्वेंस में रखना है तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक हो गया। तो मैंने रोल नंबर इस तरह से असाइन कर दी कि मेरा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है 1 वो मेरे अल्फाबेट अली से स्टार्ट होने वाले नेम का है। तो मैंने इस तरह से इनको असाइन कर दी, इनके सीक्वेंशली इनको अल्फाबेटिकली इनको रोल नंबर असाइन कर दिए। देन हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, फॉर एग्जांपल आप बच्चों ने यहाँ पे कुछ क्विज़ेस के मार्क्स हासिल किए हैं तो आप लोग ये वाली चीज़ें ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। तो हम किस तरह से अपने जो है फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, किस तरह से हम जो है इसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं, इसको अलाइनमेंट कर सकते हैं, इंडेंट आउटडेंट, ये सब हम लोग जो है ऑलरेडी वर्ड में ये सब चीज़ें सीख चुके हैं। व्रैप टेक्स्ट हमारे पास बेसिकली क्या होता है, व्रैप टेक्स्ट हमारे पास ये होता है कि मैं आपको यहाँ पे इसकी एग्जांपल समझा देती हूँ। व्रैप टेक्स्ट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा एक नाम लिख दिया, मैंने लिखा DHA सुफा यूनिवर्सिटी। तो ये मेरे पास DHA सुफा यूनिवर्सिटी 2 सेल्स में आ रहा है, एक सेल में नहीं आ रहा। तो मैं जब व्रैप टेक्स्ट पे क्लिक करूंगी तो ये एक ही सेल में मेरे पास तमाम का तमाम नेम आ जाएगा। तो व्रैप टेक्स्ट इसलिए यूज होता है कि आपका कंप्लीट नेम शो हो। अगर फॉर एग्जांपल मैं बैक करती हूँ एंड देन ये मेरे पास बेसिकली एक सेल का है डेटा, मेरा यहाँ पे जो है मैं इसमें लिख रही हूँ कि ये CS डिपार्टमेंट है, ये यूनी है मेरी और ये मेरा उसका CS है। तो आप देख सकते हैं अब मेरे पास जो यूनी है कम्प्लीटली DHA सुपर यूनिवर्सिटी वह कम्प्लीट यहाँ शो नहीं हो रही। तो इस फॉर्मेट में मैं क्या करूँगी, इसको व्रैप टेक्स्ट कर दूंगी। व्रैप टेक्स्ट में मेरे पास क्या है, इस सेल में मेरी यूनिवर्सिटी का जो भी नेम है वो कम्प्लीटली शो हो जाएगा, ये इतना ही वर्टिकली एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये हम लोग इसके लिए पैटर्न यूज करते हैं। देन हम मूव करते हैं अपने यहीं पर। फॉर एग्जांपल इस बच्चे ने कुछ क्विज़ेस में मार्क्स हासिल किए हैं। देन हम लोग हमें ऐसे रैंडमली बच्चों के मार्क्स मैंने असाइन कर दिए उनको। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे टोटल है, हमने इन मार्क्स को सम करना है। अब हम इसके नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं फॉर्मूलाज में। ठीक है, तो हमारे पास आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ एडिशनल फार्मूलाज हैं जो हम लोग रिसेंटली यूज है, फाइनेंशियल है, लॉजिकल टेक्स्ट, जो भी हमारे पास फंक्शंस हैं हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। जो हम लोग बेसिक्स मोस्टली यूज करते हैं हमारे पास क्या सम है, एवरेज है, काउंट नंबर है, मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, तो हम इनको यहाँ पे सीखेंगे कि हम किस तरह से इन फार्मूलाज को यूज कर रहे हैं। हमारे पास क्या है यहाँ पे 4, 5 एंड 7, मैंने यहाँ पे इसका टोटल करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास इतनी लंबी वैल्यू ज्यादा वैल्यूज हैं कि मेरे को टोटल करने के लिए कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है किसी की। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला जनरेट कर देता है। तो मैंने इन तीन को यहाँ पे सम करना है, तो मैं इसके सम पे क्लिक करूंगी तो मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा सम का। तो आप देख सकते हैं इसने सम क्या किया है, सम किया है C3 से लेकर E3 के कॉलम तक को, C3, D3 एंड E3। तो ये हमारे पास इसका सम हो गया। एक और पैटर्न होता है यहाँ पे, अगर मुझे इसी फॉर्मूले को सब पे अप्लाई करना है, ये तमाम मेरे पास वैल्यू सम होकर टोटल में आनी चाहिए, तो मैं क्या करूंगी कि इसके सिलेक्ट करके कंप्लीटली राइट में लेफ्ट मैंने क्लिक किया माउस को, तो ये सारों के ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया। आप देख सकते हैं कि इस पे भी फॉर्मूला अप्लाई हो गया एंड देन हमारे पास इधर हम लोगों के पास ऑनवर्ड ये सब पे फॉर्मूला अप्लाई हो गया। एक हमारे पास पैटर्न ये होता है फॉर्मूला अप्लाई करने का। एक पैटर्न मैं आपको यहाँ पे एक डमी में सिखा देती हूँ कि हमने अगर कोई फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे और मुझे सब पे अप्लाई करना है, तो ये मेरे पास फिल का एक कॉलम है। तो इस फिल में मैं डाउनवर्ड मुझे वो अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है, राइट करना है, लेफ्ट अप करना है, लेफ्ट करना है, तो ये मेरे पास इस तरह से भी तमाम का तमाम कॉपी हो जाएगा डेटा। अगर आपको ऐसे कर सिंपल मेथड जो है जैसे मैंने किया था कि यहाँ पे मैंने राइट पे क्लिक करके
अपने माउस का लेफ्ट कर्सर को मैंने प्रेस करके रखा था, लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखा था, एंड मैं डाउनवर्ड चली गई थी, तो उसके ऊपर मेरी सिलेक्शन हो गई थी, तमाम के तमाम सेल्स थी, ठीक है। तो वो तमाम के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई हो गया था। तो एक हमारे पास ये मेथड होता है फॉर्मूला अप्लाई करने का, जो हमने तमाम के तमाम सेल पे अप्लाई करना होता है। फर्दर अगर हमें इसमें और देखना है कि अब यहाँ पे हमारे पास टोटल है, यहाँ पे मैं चाह रही हूँ एच, अपने जो हमारे पास एच सेल है, एच सेल में मैं ये चाह रही हूँ कि जो मेरा फॉर्मूलाज है इसमें से ये इनका एवरेज आ जाए, क्विज 1, क्विज 2, क्विज 3 का यहाँ पे मेरे पास एवरेज आ जाए। तो मुझे यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला सिलेक्ट करना है, ठीक। देन मैं इसमें से क्या करूंगी कि मुझे G3 के बजाय कहाँ तक जाना है, C3 E3 तक। तो ये मेरा E3 का यहाँ पे एवरेज आ जाएगा, ठीक। अगर मेरे पास इन सब का एवरेज आया 4, मैंने इसी तरह से अपने माउस का लेफ्ट बटन को प्रेस किया एंड डाउनवर्ड गई, तो इन सब पे एवरेज अप्लाई हो गया। देन अगर फॉर एग्जांपल मुझे एक और फाइंड आउट मालूम करना है, ये मेरे पास टोटल था, ये मेरे पास एवरेज हो गया, यहाँ पे मैं अपना फाइंड आउट कर रही हूँ मिनिमम, और यहाँ पे मैं मैक्सिमम फाइंड आउट कर रही हूँ कि मुझे अपने मिनिमम फाइंड आउट करना है एंड मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगी, अपने इसमें जाऊंगी मिनिमम वाले टैब में, ये मेरे पास आ गया, तो मुझे I3 के बजाय कहाँ से जाना है, C3, एंड देन मुझे जाना है E3 तक। तो मुझे यहाँ तक फाइंड आउट करने हैं। तो ये मैंने अपना मिनिमम का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो ये मेरे पास मिनिमम आ गया कि इसमें से 4, 5, 3 में से मेरा मिनिमम वैल्यू क्या है, 3, तो उसने सिलेक्ट कर दी। देन मैं इसी तरह से इस पे क्लिक करूंगी और लेफ्ट बटन प्रेस कर दूंगी, डाउनवर्ड जाऊंगी तो सब पे अप्लाई हो जाएगा यही फॉर्मूला। देन मुझे अगर इसी तरह से मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, तो मैक्सिमम के लिए क्या करूंगी, मैं मैक्सिमम का बटन प्रेस करूंगी, तो मुझे मैक्सिमम फाइंड आउट करना है अगेन 3 अपनी वैल्यूज में से, जो कि हैं C3, देन कहाँ तक, E3 तक। देन मेरे आप देख सकते हैं कि C3 में हमारे पास क्या है, मैक्सिमम हमारे पास वैल्यू क्या, 4, 5, 3 में से 5 हमारे पास मैक्सिमम था, वो सिलेक्ट होकर आ गया। तो अब चूंकि मैंने 5 को सिलेक्ट कर लिया था, इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई किया, मुझे तमाम सेल पे फार्मूला अप्लाई करना है, तो मैं डाउनवर्ड इस पे मूव कर जाऊंगी, तो मेरे तमाम में से वो मैक्सिमम को सिलेक्ट करके बता देगा। देन हमारे पास इसमें लास्ट एक एलिमेंट है, वो है काउंट। काउंट नंबर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो वो भी हम अप्लाई कर रहे हैं C3 एंड देन E3 तक। तो उसने काउंट करके बता दिया कि हमारे इस वक्त जो सेल इस वक्त यूज हो रहे हैं वो 3 यूज हो रहे हैं, ठीक है। देन हम इसको डाउनवर्ड मूव करते हैं, तो आप देख सकते हैं सब में हम लोगों ने 3 सेल यूज किए हैं, तो वो 3 सेल्स को काउंट करके बता रहे हैं कि हमारे पास इस वक्त 3 सेल्स यूज हुए हैं, तो उन 3 सेल्स को वो काउंट करके बता रहे थे, क्योंकि सब में हमने 3 यूज किया, इसलिए वो सबका आउटपुट भी 3 बता रहे हैं। तो ये हमारे पास वो पैटर्न है जिसमें हम लोग अपने फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, एंड हमें अपने फॉर्मूला को लिंक करना हो, अगर सिंपली तमाम के तमाम सेल्स पे अपडेट करना हो, तो वो हमारे पास एक ये पैटर्न है कि हम किस तरह से इसको अपडेट कर सकते हैं। अब हम इसी फॉर्मूले के आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास हमने जो अभी पैटर्न अप्लाई किया स्टूडेंट, इसमें हमने क्या किया कि एक फॉर्मूला अप्लाई किया एंड देन हमने सब लेबल्स पे वही फॉर्मूला जब अप्लाई किया हम लोगों ने माउस के लेफ्ट क्लिक करके, तो ये हमारे पास जो पैटर्न कहलाता है, ये हमारे पास पैटर्न कहलाता है रिलेटिव रेफरेंस का, ठीक है। तो हम लोगों के पास यहाँ पे क्या होता है, सेल रेफरेंसेस होते हैं, जिसमें से एक टाइप है हमारे पास रिलेटिव रेफरेंस की और दूसरी हमारे पास टाइप है एब्सोल्यूट रेफरेंस की। तो आप लोगों ने इसमें रिलेटिव रेफरेंस देख लिया कि क्या होता है कि हमने जो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया था, इस टोटल वाले को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने इस पे अप्लाई किया फॉर्मूला, तो ये किस पे अप्लाई होता है, C3 और E3 तक, C3 से लेके E3 तक ये एडिशन करके बता रहा था, उसका सम बता रहा था। सिमिलरली अगर हम लोगों ने जब हमने इसके ऊपर अप्लाई किया फॉर्मूला इस वाले पे, तो आप देख सकते हैं ये रिलेटिव रेफरेंस था कि इससे रिलेट होकर हमारे पास रेफरेंस अप्लाई हुआ। तो आप देखते हैं कि जो जो हमारे पास सेल अप्लाई हो रहा है, यानी कि हमारे पास E6 और E7, C6 to E6 तक हमारे पास ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। E6 और C6 इसने कैसे सिलेक्ट किया, हमारे पास यहाँ पे कॉलम है वो C है, D एंड E, इन 3 का वो सम कर रहा है, और इस वक्त जो हमारे पास रो है वो है हमारे पास 6। तो हमारे पास क्या हो रहा है कि सम हो रहा है किसका, C, यानी कि कॉलम
तो सी है और उसकी रो जो है वो 6 है, तो इसके बीच में हमारे पास इसका सम्मेशन आ रहा है। तो दैट्स व्हाई हम लोगों के पास ये इस तरह से हर किसी को हमने सिर्फ एक फार्मूला अप्लाई किया था एंड देन हमने रेफरेंस कर दिया था तमाम सेल्स के ऊपर, तमाम उसके बाद जितनी भी रोज थी उनके ऊपर जब हमने रेफरेंस किया तो ये हमारे पास कहलाता है रिलेटिव रेफरेंस। हमारे पास इसकी एक और टाइप है, तो हम वो देखते हैं वो टाइप हमारे पास क्या है। कि मैं इसको यहाँ से कॉपी करी, कंट्रोल सी एंड देन मैं यहाँ पे इसको इस वाले कॉलम पे पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, अब हम लोग एब्सोल्यूट रेफरेंस देख रहे हैं कि बेसिकली हमारे पास एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या है। मुझे यहाँ पर अपने दो कॉलम्स को सम करना है। ठीक है, मुझे सम करना है, ये मेरे पास रो आ रही है एफ की और ये मेरे पास रो आ रही है जी की, तो मुझे एफ और जी को यहाँ पे सम करना है। ठीक है, मुझे यहाँ पे सम किस किस को करना है, एफ प्लस जी को। ठीक है, तो मुझे एफ और जी के कॉलम्स को यहाँ पे सम करना है और उसका आउटपुट यहाँ पे रखना है। तो ये मेरे पास एफ और जी का कौन सा आ रहा है, 22। हमारे पास एक एब्सोल्यूट होती है कि फॉर एग्जांपल मुझे एफ और जी को सम करने के बाद मुझे इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई करनी है वैल्यू, कि मुझे इसको सम करने के बाद मल्टीप्लाई करनी है एक वैल्यू जो कि मेरे पास है किसी वैल्यू, मुझे वैल्यू यहाँ पे मैं एक वैल्यू अपनी लिख देती हूँ एच कॉलम में, जो कि मेरे पास वैल्यू है 2। ठीक है, तो मुझे इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जो वैल्यू किस में है, H18 में। तो ये मेरे पास वैल्यू हो गई H18। ठीक है, तो मुझे इनमें इसको मल्टीप्लाई करना है H18 के साथ, जो कि मेरे पास वैल्यू क्या है, 2 की है। तो मैं इसको भी फिलहाल होम में जाके टेक्स्ट रैप कर देती हूँ ताकि मेरे पास कम्प्लीटली ये शो हो जाए। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर मैं सम का फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, ये मेरे पास सम का फॉर्मूला आ रहा है, यहाँ से मैं इसको सम करूंगी और सम में क्या करूंगी, यहाँ पे दो वैल्यूज करूंगी, क्या होंगे मेरे पास वो F22 प्लस देन हम कर रहे हैं F22 के बाद G22। ठीक है, तो ये मैंने इसके ऊपर सम किया था 4 + 5 9 हो, लेकिन मुझे इसके आगे और फॉर्मूला अप्लाई करना है जो कि मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है किस वैल्यू के साथ, H18 के साथ, H18। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एक अप्लाई हो रहा है। तो मेरे पास क्या हुआ कि 4 + 5 9 और 9 में हमने इस 2 वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास पूरी ओवरऑल वैल्यू आ गई 18। अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ अपना फॉर्मूला, क्योंकि मुझे सारा फॉर्मूला जो है कॉपी करना है डाउनवर्ड। तो मैं क्या करूँगी, इस पर लेफ्ट पे क्लिक करूँगी एंड देन मैं इस पर डाउनवर्ड अपना क्लिक कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, ये इसलिए वैल्यूज ये अप्लाई इस तरह से हो रही हैं क्योंकि हमने जो ये 2 अप्लाई किया, अगर आप इस फॉर्मूला को देखें तो इसने ये बना दिया हमारे पास रिलेटिव रेफरेंस। इस रिलेटिव रेफरेंस में क्या है, मैं आपको जैसे ऊपर डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये एक एक सेल को मूव करे। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला किसका है, F22 + G22 मल्टीप्लाई हो रहा है H18। ठीक है, H18 मुझे बेसिकली सिर्फ H18 के साथ ही मल्टीप्लाई कराना था, लेकिन यहाँ पे जब वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो इसका फॉर्मूला क्या आ रहा है, F23 जो कि F सेल है एंड देन 23 उसका उसने रो ले ली एंड देन प्लस G23। ये तो ठीक है कि मुझे इन दो को मल्टीप्लाई करा, लेकिन मेरे लिए मैंडेटरी था कि मुझे इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कराना था। लेकिन क्या हुआ कि ये रिलेटिव रेफरेंस क्रिएट हुआ। तो रिलेटिव रेफरेंस में हमारे पास क्या होता है कि दोनों साइड जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो भी मूव हो रही होती है। अब वहाँ पे हमारे पास H18 था, तो देन इसने यहाँ पे 19 मूव कर दिया, तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी, तो इसने 0 को कंसीडर करते हुए इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आउटपुट 0 आ गया। सिमिलरली ये वैल्यू समथिंग हमारे पास इस तरह से एरर कुछ जनरेट हुए, तो हमारे पास बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 और 51 वैल्यूज इसलिए आ गई। 51 हमारे पास वैल्यू आई, यहाँ पे वैल्यू इसलिए एरर आया क्योंकि यहाँ पे हमने क्विज 3 लिखा हुआ था, ये क्विज 3 की वैल्यू को ले रहा है H21 की वैल्यू को। तो आप H21 देखें तो यहाँ पे क्विज 3 था इसलिए ये एरर आ गया। अदरवाइज हमारे पास 51, 72, 10 और ये वैल्यूज इसलिए आ रही क्योंकि अब हमारे पास कुछ यहाँ पे वैल्यूज हैं। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे H18 को ही हर टाइम मल्टीप्लाई करना है, हमें H18 के अलावा कोई और वैल्यू का मल्टीप्लाई नहीं करना। तो इससे पहले H से पहले मैं डॉलर साइन लगाऊंगी और 18 से पहले भी मैं डॉलर साइन लगाऊंगी, देन हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये मेरे पास ओरिजिनल, ये मेरे पास फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है। तो मैं इस फॉर्मूले पे क्या करूंगी, यहाँ पे डॉलर साइन लगाऊंगी
देन यहाँ पे भी मेरा डॉलर साइन अप्लाई हो जाएगा। देन मैं क्लिक करूंगी तो इसकी वैल्यू 18। देन मैं अप डाउनवर्ड इसको अप्लाई कर रही हूँ अपने इसी फॉर्मूले को। तो आप देख सकते हैं अब मेरे पास सबकी वैल्यूज आ रही हैं वही जो मेरी इस फॉर्मूले में आनी चाहिए कि F प्लस मेरे पास C की वैल्यूज होनी चाहिए और H18 जो मैंने यहाँ पे फिक्स किया सिर्फ वो वैल्यू होनी चाहिए। तो ये हमारे पास पैटर्न। अगर आप फॉर्मूला देखें इस वैल्यू पे भी 26 पे, तो आप इसका फॉर्मूला देख सकते हैं कि हर बार ये H18 जो हमारे पास वो है उसी को ही ये काउंट कर रहा है। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं 7 + 6 13 और 13 को इसने 2 से मल्टीप्लाई किया था तभी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 26 आई। तो ये वह पैटर्न है जिसमें हम लोग जो है जो हमारे पास एक फिक्स किसी और सेल से हमने मल्टीप्लाई करना हो तो हम क्या करते हैं कि हमें अगर चाहिए कि हम लोग इसका कॉलम इस सेल की वैल्यू चेंज ना हो तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं दोनों की साइड पे हम डॉलर साइन लगा के इस फॉर्मूला को अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दो पैटर्न थे। ये हमारे पास जो ये वाला पैटर्न है जिसमें हम जो है हम चाहते हैं कि जो हमने एक्स्ट्रा वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें या कोई उस एक्स्ट्रा वैल्यू है जो हम लोग उसमें एडिशन करें जो कांस्टेंट है फॉर ऑल वैल्यूज, तो ये हमारे पास कहलाते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस किसी भी फॉर्मूले में जो हम अप्लाई कर रहे होते हैं। देन हम आगे मूव करते हैं अपने इंसर्ट में हम मूव करते हैं। हम लोग इसी तरह से अगर हम और होम पे जाएं तो हम इसमें लेआउट वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं कि ये मेरे पास एक सेल है, मैंने इस सबको अप्लाई कर दिया। इन सब पे मैं चाहूँ तो मैं अपने सेल की बॉर्डर्स अप्लाई कर सकती हूँ, इनको फिल कर सकती हूँ। फिल करने के लिए मैं कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकती हूँ। तो ये हमारे पास सारे पैटर्न्स हैं यहाँ पे जो हम लोग ऑलरेडी अपनी वर्ड की फाइल में सीख चुके हैं। ठीक है, हमें कोई सेल जो है वो इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, तो ये हमारे पास यहाँ पे पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये सेल है, मुझे इसे डिलीट करना है तो मैं सिंपली क्या करूँगी डिलीट पे क्लिक कर दूंगी तो ये मेरे पास वैल्यू डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज हैं। इंसर्ट करना है तो यहाँ पे एक एम्प्टी वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी जो कि अब मुझे फॉर्मूला ऊपर से अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ से इसको डाउनवर्ड क्लिक करूंगी तो मेरे पास फॉर्मूला ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा जो हमने ऑलरेडी पैटर्न सीख चुके हैं। हमने कुछ फार्मूलाज देख लिए, हमने फार्मूलाज के जो है दो टाइप्स देख लिए कि रिलेटिव रेफरेंस क्या है, एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या है। बाकी ये चीज़ें हम लोग जो है ऑलरेडी वर्ड की फाइल में सीख चुके हैं। देन पिक्चर्स अप्लाई करना, ये सब भी हम लोग जो है वर्ड की फाइल में सीख चुके हैं कि एमएस वर्ड को यूज़ करते हुए। पेज लेआउट भी हमारे पास हम सीख चुके थे, फार्मूलाज हमने भी कुछ देख लिए मैक्सिमम। हमारे पास अब आ रहा है डेटा कि हम लोग डेटा आपके पास यहाँ पे है गेट एक्सटर्नल डेटा। अगर मुझे कोई डेटा यहाँ पे सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ से उसको इंपोर्ट कर सकती हूँ। तो ये हमारे पास यहाँ से एक्सटर्नल गेट एक्सटर्नल डेटा यानी कि हम लोग यहाँ से अपने डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस पैटर्न। देन हमारे पास यहाँ पे आ रहा है फिल्ड, हम लोगों ने सॉर्टिंग पैटर्न देख लिया। ठीक है, देन हमारे पास इसमें से हम क्या देख सकते हैं डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ है कि हमारे पास एक ऐसा पैटर्न है जिसमें अगर मैंने कोई सेल डिफाइन किया कि मैं उसके ऊपर डेटा वैलिडेशन अप्लाई कर रही हूँ तो उस सिचुएशन में क्या होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अपना एक सेल बना रही हूँ। ठीक है, तो मैं इसको पहले हाईलाइट कर लेती हूँ सेल को कि ये मेरे पास डेटा वैलिडेशन का है ताकि हम लोग इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। मैं इसको फिल कर देती हूँ किसी कलर से। मेरे पास इस कलर का जो सेल डेटा है ये क्या है बेसिकली इसके ऊपर मैंने डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना है। ठीक है, मैंने इसको आपके लिए हाईलाइट कर दिया, इसको मैं सिलेक्ट किया एंड देन मैं इसके ऊपर डेटा वैलिडेशन अप्लाई करूँ। डेटा वैलिडेशन मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, इसमें मैं क्या चाह रही हूँ कि मेरे पास क्या है एनी वैल्यू है, लेकिन मैं एनी वैल्यू नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे आप सिर्फ इंसर्ट कर सकते हैं होल नंबर को यानी कि 1 2 3 और कोई आप वो अप्लाई नहीं कर सकते नेगेटिव और उसमें। ठीक है, मिनिमम मैं इसमें वैल्यू कहती हूँ कि ये 5 से स्टार्ट होगी और मैक्सिमम ये वैल्यू जाएगी 15 तक। ठीक है, आप इसके बीच में इसमें वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं, इसके अलावा आप इसमें कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लोग इसके थ्रू जो है मैसेज जो है इनपुट मैसेज है कि यहाँ पे मैं कहती हूँ कि मैंने होल वैल्यूज मैंने डिफाइन की हुई हैं तो आप सिर्फ होल वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उसका रेफ वो टाइटल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ इंसर्ट होल वैल्यूज, काउंटिंग आप कह सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे अपना मैसेज करना चाहें। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें टाइटल मैं इसमें कह देती हूँ, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा और टाइटल में यहाँ पे कह देती हूँ एरर कि यहाँ पे आपका एरर जनरेट हो रहा है। ठीक है, कोई भी एरर का मैसेज आप चाहें तो इंसर्ट करना चाहें करें, नहीं करना चाहें ना करें। तो यहाँ पे क्या है आप देखिए यहाँ पे मैसेज इसके ऊपर ऑलरेडी अप्लाई हो रहा है कि होल वैल्यू इंसर्ट होल वैल्यू।
ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे लिमिट भी इसकी डिफाइन कर सकती हूँ कि यहाँ इसी के जैसे नीचे आ रहा है इंसर्ट फुल वैल्यूज, तो मैं यहाँ पे इसकी लिमिट डिफाइन कर सकती हूँ 5 to 15 के बीच में। अगर मैं इसके अगेन इसको एडिट करती हूँ अपने, ठीक है, एरर मैसेज में जाके इंसर्ट फुल वैल्यू बिटवीन 5 to 15, तो अब आपके पास पूरा मैसेज शो हो रहा है कि आपको यहाँ पे वैल्यूज बिटवीन 5 to 15। फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसी एक्सटर्नल कोई यूजर हूँ जिसने ये मैसेज नहीं रीड किया और डायरेक्ट यहाँ पे कोई वैल्यू और इंसर्ट कर दी 3, देन मूव किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉपअप पे एक एरर जनरेट हो रहा है। तो उस एरर पे लिखा हुआ है कि आवर यूजर हैज रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज दैट कैन बी एंटर इनटू दिस सेल, यानी कि मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि इस सेल में आपने सिर्फ वैल्यूज इनपुट करनी है, कौन कौन सी, बिटवीन 5 to 15, ठीक है। अगर मैं कैंसिल कर रही हूँ एंड देन मैं यहाँ पे आप कोई वैल्यू इंसर्ट करूँ, मैंने 5 कर दी, देन मैंने यहाँ पे वैल्यू कर दी 6, अगेन मैंने कोई वैल्यू कर दी 0 इंसर्ट कर दी, तो अगेन मैसेज जनरेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास होता है डेटा वैलिडेशन, जिसमें हम जो है अपने सेल्स को लिमिट कर देते हैं, उसके ऊपर समझने कि हम लोगों ने कोई की अप्लाई कर दी, हमने कोई उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर दी, तो ये वो पैटर्न है हमारे पास। देन फर्दर अगर हम मूव करते हैं तो यहाँ पे आपके पास कुछ चार्ट्स वगैरह भी, हम अगर इंसर्ट में जाएं तो ये चार्ट्स भी आपके पास पैटर्न है जिसके थ्रू आप लोग जो है डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 सेल्स को सिलेक्ट किया, इनके बीच में मुझे कोई चार्ट क्रिएट करना है, ठीक है। ये मैंने 2 सेल सेलेक्ट कर लिया और मुझे इसके बीच में जो भी चार्ट क्रिएट करना है तो मैं इस पैटर्न से यहाँ पे चार्ट अपना क्रिएट कर सकती हूँ। तो ये भी एक मेरे पास एक बेनिफिशियल चीज़ है कि चार्ट क्रिएट करने के लिए कि हमारे पास इस पैटर्न से हम लोग अपना एक चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे 10 वैल्यू पे हमारे पास जो है वो आ रही है, 1 वैल्यू आ रही है, 9 पे हमारे पास यहाँ पे 8 वैल्यूज आ रही है, तो 8 तक मूव हो रहा है, तो इस तरह से हमारे पास चार्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो एक हमारे पास ब्लू को सीरीज से डिफाइन कर रहा है, सीरीज 1 और सीरीज 2, ये 2 पैटर्न्स में ये डिफाइन कर रहा है हमारे चार्ट को कि वैल्यू 7 तक हमारी इस वाली वैल्यूज की जा रही है जो हमने ये वाली वैल्यू सिलेक्ट की, और ये जो बार में आकर शो हो रहा है रेड कलर में, तो ये सीरीज 2 जो हमने कुछ 2 की वैल्यूज है, तो ये इस फॉर्मेट में हमारे पास हम लोग इसको चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। देन फर्दर अगर हम देखें कुछ आगे, हमने मैक्सिमम कवर कर लिया है, फॉर्मूलाज भी हमने मैक्सिमम देख लिए, पेज लेआउट हम लोग ऑलरेडी इसमें भी वही अप्लाई हो रहे हैं जो हम लोग MS वर्ड में पढ़ चुके हैं, टेक्स्ट फोल्डर, हेडर फुटर, हम सब ये चीज़ें जो हैं, पिक्चर्स अपलोड करना, ये सब चीज़ें हम लोग उसमें देख चुके हैं, सेल की फॉर्मेटिंग भी देख ली। तो ये थी अब तक की लैब जो हम लोगों ने कवर करनी थी MS एक्सेल में, जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इंपॉर्टेंट टैब्स थे, तो वो हम यहाँ पे मैक्सिमम सीख चुके हैं। ये थी आपकी लैब। अल्लाह हाफिज़।